हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक निहायत ही आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे। दुनिया के 2/3 हिस्से पर उनकी हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी ताकतें, ऐसी दौलत और ऐसी प्यारी आवाज दी थी कि लोग सुनते रह जाते थे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल। जब वो अपनी दिलकश आवाज में जबूर की तिलावत करते तो समंदर की मछलियां, जंगल के जानवर, पहाड़ और यहां तक कि परिंदे भी वहां आकर बैठ जाते थे। सब मोहब्बत से सुनते रहते, सिर्फ सुनते रहते। उनकी आवाज 40 मील तक जाती थी। उस वक्त समंदर के किनारे बनी इजराइल के लोग रहते थे। उनका काम था मछली पकड़ना। एक दिन जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में बैठे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब से फरमाया, ए दाऊद, अपनी उम्मत से कह दो कि शनिवार के दिन कारोबार बंद कर दें, सिर्फ मेरी इबादत करें और मछलियां न पकड़ें। मैंने वो दिन तुम्हारे लिए इबादत का दिन मुकर्रर किया है। जब यह हुक्म मिला तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ए बनी इजराइल के लोगों, शनिवार के दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे। कारोबार, तिजारत और मछलियां पकड़ना सब बंद। अल्लाह से डरो, उसके हुक्म को मानो, यही तुम्हारे लिए भलाई है। ज्यादातर लोग उनकी बात मानते, शरीयत पर अमल करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो चालाक बन गए। वो लोग छिपकर समंदर के किनारे जाते और देखते कि उस दिन तो बेशुमार मछलियां खुद ब खुद किनारे आ रही हैं। अरे, इतनी मछलियां तो बाकी दिनों में मिलती ही नहीं, क्यों ना इन्हें आज पकड़ लें। एक बोला, लेकिन आज तो मना है। दूसरा बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गड्ढे खोद देते हैं, उनमें जाल बिछा देते हैं, फिर अगले दिन जाकर निकाल लेंगे, किसे क्या पता चलेगा। बस उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी शुरू कर दी। मगर जब कोई अजाब नहीं आया तो उनका हौसला और बढ़ गया। वो मछलियां पकड़ते गए, दौलत बढ़ती गई, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। उस कौम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी अल्लाह से डरते थे, शरीयत पर अमल करते थे और अपने ईमान को महफूज रखते थे। एक दिन वो सब लोग उनके पास आए और बोले, प्यारे भाइयों, अल्लाह के लिए शनिवार के दिन मछलियां पकड़ना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दिन को इबादत के लिए मखसूस किया है। अगर तुमने इस हुक्म की नाफरमानी की तो कोई आफत या अजाब उतर सकता है। लेकिन उनमें से एक सरदार ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मछली पकड़ने का शरीयत से क्या लेना देना। ऐसे हुक्म का तो किसी नबी के जमाने में भी जिक्र नहीं आया। इस बात की कोई दलील नहीं है, इसलिए हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे। शनिवार के दिन हम खुलेआम मछलियां पकड़ेंगे। हाँ, अगर नबी दाऊद अलैहिस्सलाम खुद इसमें कोई भलाई की बात दिखा दें तो हम मान लेंगे। तुम लोग जाओ, उनसे पूछ कर आओ। फिर कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे बहस करने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लालच और हिर्स से बचाने के लिए मना किया है, इसलिए शनिवार के दिन मछली मत पकड़ो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जब लोगों ने ये बात सुनी, वो वापस जाकर अपने सरदार को सब कुछ बता आए। सरदार ने अकड़ कर कहा, नबी दाऊद की ये बात मानना हमारे लिए मुमकिन नहीं, इसलिए आइंदा शनिवार के दिन तुम लोग मछलियां पकड़ना जारी रखो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। पहले भी तो हम मछलियां पकड़ते रहे और बहुत माल दौलत हासिल की। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सबका फायदा होगा। यह सुनकर सब लोग खुश हो गए और खुशी से झूम उठे। अगले शनिवार कुछ ही लोग इबादत के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, जबकि ज्यादातर लोग सुबह सुबह समंदर की तरफ मछलियां पकड़ने निकल गए। उन्होंने सारा दिन खुशी खुशी मछलियां पकड़ी और उन्हें बेचकर बहुत सारा माल कमाया। रात को सब अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग इबादत करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ है। एक ने दूसरे से पूछा, भाई, आज इतना सन्नाटा क्यों है? क्या वो लोग आज मछलियां पकड़ने नहीं गए? दूसरा बोला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। हर दिन तो वो शोर शराबे के साथ समंदर जाते थे, लेकिन आज तो सब खामोश है। ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। वो सब एक करीबी घर में दाखिल हुए और जो मंजर देखा, उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने देखा एक पूरा गिरोह बड़े बड़े बंदरों में बदल चुका है। वो बंदर जमीन पर लौटपोट हो रहे थे और जैसे ही इंसानों को देखा, वो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े, जोर जोर से रोने लगे। उसी वक्त कुछ औरतें आईं और बोली, कल इन लोगों ने मना किए जाने के बावजूद लालच में आकर मछलियां पकड़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शनिवार के दिन मछली पकड़ने से मना किया था, मगर उन्होंने नहीं सुना। अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी के बदले ये सब बंदर बन गए हैं।
उन्होंने आगे कहा, अगर आप लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर इनके लिए माफी की दरख्वास्त करें तो शायद अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी वापस दे दे। तब वो लोग बोले, जब वक्त था तब तुमने ध्यान नहीं दिया, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम ये बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जाकर कहेंगे। यह कहकर वो लोग वहां से रवाना हो गए। उनमें से एक लोग उन बंदरों की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अर्ज की, हुजूर, इन लोगों को माफ कर दीजिए और इनकी शक्लें फिर से इंसानों जैसी बना दीजिए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला है, अगर अल्लाह चाहे तो वो इन्हें माफ कर देगा। बहुत से मुफस्सिरीन तफसीर लिखने वाले आलिम ने लिखा है कि वो बंदर सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे, उसके बाद वो कौम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और जो लोग अल्लाह से डरकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करते रहे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर वो लोग अमन और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। यूं ही कई साल बीत गए। एक दिन बनी इस्राइल के कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज की, हुजूर, हमें कयामत की कुछ निशानियां दिखाइए ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन बाद ईद है, तुम सब ईद के दिन मैदान में आना, तब तुम्हें कयामत की कुछ निशानियां दिखाई देंगी। यह कहकर उन्होंने उन्हें रुखसत कर दिया। उस जमाने में बनी इस्राइल में एक बहुत अमीर शख्स रहता था। उसके पास माल दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक खूबसूरत गाय थी जिसका चेहरा बेहद प्यारा और चमकदार था। वो हमेशा उस गाय को सोने चांदी से सजाता था। जो भी उसे देखता उसकी नजर हटती ही नहीं थी। वो गाय को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ देता। वो सारा दिन चरती रहती और रात को खुद ब खुद उसके घर लौट आती थी। एक दिन अचानक वो गाय गायब हो गई। अमीर आदमी परेशान हो गया। उसने अपने नौकरों को मुख्तलिफ जगहों पर भेजा मगर गाय कहीं नहीं मिली। आखिर उसने ऐलान किया, जो शख्स मेरी गाय ढूंढ लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही लोग हर तरफ से गाय को ढूंढने निकल पड़े। उसी जमाने में बनी इस्राइल में बहुत से नेक और अल्लाह वाले लोग थे। उनमें एक बुजुर्ग औरत भी थी, बहुत परहेजगार और इबादत गुजार। वो और उनका अकलौता बेटा जंगल में एक छोटे से घर में रहते थे। उनके घर के पास से एक नहर बहती थी। जब भूख लगती वो नहर के किनारे जाते, थोड़ा पानी पी लेते और सैर ताजगी हो जाती। उसी से उनकी भूख मिट जाती थी। कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग औरत के बेटे ने देखा नहर के पास कुछ अनार के पेड़ उगाए हैं। वो बहुत खुश हुआ और घर वापस चला आया। कुछ दिन बाद जब फिर वहां गया तो देखा कि पेड़ों पर फल लग चुके हैं। वो अनार तोड़ लाया और माँ बेटे दोनों ने मिलकर खूब सैर होकर अनार खाए। अब वो दोनों नहर का पानी और अनार खाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लगातार कुछ साल तक वो इसी तरह अल्लाह की इबादत करते रहे और अनार व नहर के पानी पर गुजारा करते रहे। एक दिन वो बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, हम कुछ साल से एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, अब दिल चाहता है कि बाजार से कुछ और खाने का सामान लाओ। तब माँ ने कहा, बेटा तुम पैसे कहां से लाओगे? बेटे ने कहा, माँ, मैं अनार के पेड़ से 2 फल तोड़ लाऊंगा, बाजार जाकर बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे खाने पीने की चीजें लेकर आऊंगा। माँ बोली, बेटा, अल्लाह जो खुश होकर हमें रोजी दे रहा है उसी पर खुश रहना चाहिए। ज्यादा सोचना हमारे लिए मुनासिब नहीं। हमें किसी नए खाने की जरूरत नहीं। माँ की बात सुनकर भी बेटे को तसल्ली ना हुई। वो बार बार यही बात दोहराता रहा। आखिर माँ नाराज होकर बोली, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। अगले दिन वो लड़का अनार के पेड़ से 2 फल तोड़कर बाजार चला गया। फल बेचकर जो रकम मिली उससे बहुत सा खाना खरीद लाया। जब माँ ने ये सब देखा तो उन्होंने कुछ नहीं खाया। बेटे ने कहा, माँ, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। माँ मजबूर होकर थोड़ा सा खाना खा ली। यूं वो दिन गुजर गया। दूसरे दिन जब लड़का फिर अनार के पेड़ के पास गया तो देखा पेड़ पर कोई फल नहीं है। मायूस होकर वो घर लौटा और बोला, माँ, आज पेड़ पर कोई फल नहीं है। माँ खामोश रही। यूं 3 दिन गुजर गए मगर पेड़ पर कोई फल ना आया। अब माँ बेटे दोनों बहुत भूखे हो गए। वो दोनों परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगे। तभी उन्होंने देखा एक खूबसूरत सेहतमंद गाय उनके घर के पास घूम रही है। ये मंजर देखकर दोनों बाहर आए। अल्लाह के हुक्म से गाय की जुबान खुल गई। गाय बोली, तुम लोग मुझे ज़बह करो, मेरा गोश्त खा लो। अल्लाह ताला ने मेरा गोश्त तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, खाने में हिचकिचाना मत। गाय के मुंह से ये बात सुनकर माँ बेटा बहुत हैरान और फिक्रमंद हो गए। माँ बोली, न जाने ये गाय किसकी है, अगर इसका गोश्त खाया तो कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। बेटा बोला, माँ, गाय खुद कह रही है कि वो हमारे लिए हलाल है, अगर कोई गुनाह हुआ भी तो वो गाय पर होगा, हम पर नहीं। आओ माँ, हम इसे ज़बह करें और गोश्त खा लें।
शायद अल्लाह ने फल बंद करके हमें ये गाय अता फरमाई है। माँ बेटे की बात मान गई। जब वो गाय को ज़बह करने के लिए करीब पहुंचे तो गाय ने अपनी गर्दन जमीन से लगा दी। फिर वो लड़का अकेले ही गाय को ज़बह करके सारा काम मुकम्मल कर लिया। आखिर में गाय का गोश्त कबाब बनाकर उन्होंने खाया और कुछ गोश्त अगले दिन के लिए रख लिया। उधर बनी इजराइल का वही अमीर शख्स एक औरत को गाय की तलाश में घर घर भेजने लगा। वो औरत तलाश करते हुए जंगल के सुनसान इलाके में उस बूढ़ी औरत के घर पहुंची जहां उसे गाय की खाल और पुरानी हड्डियां नजर आईं। ये देखकर वो बहुत खुश हुई, फौरन अंदर गई और देखा कि वो बुजुर्ग औरत और उसका बेटा गाय के गोश्त के कबाब खा रहे हैं। ये मंजर देखकर वो औरत बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे थोड़े से कबाब खाने देंगी? ये सुनकर बुजुर्ग औरत ने उसे कुछ खाने को दे दिया। वो औरत कबाब खाकर बोली, वाह, बहुत मजेदार कबाब है, क्या मैं थोड़े से घर ले जा सकती हूँ? घर ले जाकर मजे से खाऊंगी। ये कहकर वो औरत वहां से चली गई, मगर सीधी उस अमीर शख्स के पास पहुंच गई। वो बोली, हुजूर, जिस गाय की आप तलाश कर रहे थे मैंने उसका पता लगा लिया है, अब आप मेरा इनाम अदा कीजिए। अमीर शख्स बोला, कहाँ है मेरी वो शौक वाली गाय? औरत बोली, आपकी गाय अब जिंदा नहीं, लेकिन मैं बता सकती हूँ उसे किसने लिया। अमीर शख्स हैरान होकर बोला, बताओ वो कौन लोग हैं? औरत ने जवाब दिया, इस जंगल के सुनसान इलाके में एक बुजुर्ग औरत और उसका बेटा रहते हैं। वो इबादत का ढोंग करते हैं, मगर असल में चोरी और डाका डालते हैं। उन्होंने आपकी गाय को ज़बह किया और उसका गोश्त खा लिया है। उसकी खाल और हड्डियां अब भी बाहर पड़ी हैं। यही है सबूत, आप फौरन अपने आदमी भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाइए। ये सुनकर अमीर शख्स ने देर ना की, सीधा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और पूरी बात बयान कर दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में थे, अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के खलीफा दाऊद अलैहिस्सलाम, बनी इजराइल के इस अमीर शख्स की शिकायत के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हकीकत बयान की। ये अमीर शख्स एक जमाने में उसी बुजुर्ग औरत का नौकर था। उसका शौहर बहुत बड़ा ताजिर था। एक दिन वो दोनों यानी नौकर और मालिक तिजारत के लिए शाम की तरफ रवाना हुए। कई दिन के सफर के बाद जब दोनों थक गए तो एक सुनसान जगह पर आराम करने लगे। तब उस नौकर के दिल में बुरा ख्याल आया और उसने सोते हुए अपने मालिक यानी उस बुजुर्ग औरत के शौहर को कत्ल कर दिया। फिर सारा माल, मवेशी और बकरियां लेकर मिस्र चला गया। वहां जाकर सब कुछ बेच दिया सिवाय उस गाय के। उसी गाय से वो अमीर और मालदार बन बैठा। मुल्क वापस आया, झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया और माशरे का सबसे बड़ा अमीर कहलाया। जान लो, जिस गाय को बुजुर्ग औरत और उसके बेटे ने ज़बह किया वो असल में उसी बुजुर्ग औरत के शौहर की थी, और इस अमीर शख्स की सारी दौलत दरअसल उसी हलाल कमाई की है जो उस औरत के शौहर की थी। लिहाजा ए दाऊद अलैहिस्सलाम, अब आप इस पूरे वाकये को सामने रखकर इंसाफ से फैसला फरमाइए। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ देर बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सिपाही बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को दरबार में ले आए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, सबको बता दो, इस वाकये का फैसला कल ईद के मैदान में होगा और मैं सबको कयामत की निशानी भी दिखाऊंगा। ये कहकर सबको रुखसत कर दिया गया। अगले दिन ईद के मौके पर लोग एक एक करके ईदगाह में जमा होना शुरू हुए, और जब वक्त मुकर्रर हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी दिलकश आवाज में जबूर शरीफ की तिलावत फरमाई, जिसे सुनकर हर शख्स मोहब्बत और एहतराम के साथ सुनता रहा। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स, बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को सामने बुलाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अमीर शख्स से फरमाया, बूढ़ी औरत ने भूख की शिद्दत से तुम्हारी गाय को ज़बह करके खा लिया है। उनकी परेशानी को दूर करना मेरा फर्ज था, मगर मैं वक्त पर यह काम अंजाम ना दे सका, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी गाय को ज़बह करने पर खुद को मजबूर पाया। लिहाजा तुम उन्हें माफ कर दो। अमीर शख्स बोला, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। बगैर इत्तला के मेरी पसंदीदा गाय चुरा कर खा ली गई है, आप इसका इंसाफ करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, फिर मैं तुम्हें गाय की कीमत और उसका मुकाबिल मुआवजा अदा कर देता हूँ, अब तुम उन्हें माफ कर दो। अमीर शख्स बोला, मैं माफ करने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए आया हूँ। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज आई, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, ये अमीर शख्स बार बार इंसाफ का मुतालिबा कर रहा है, लिहाजा
آپ انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ کہنا ہے؟ تب اس عورت نے کہا، حضور، میرے شوہر ایک نیک کاروباری انسان تھے، وہ ہمیشہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دیتے تھے۔ ایک دن وہ تجارت کے سلسلے میں شام روانہ ہوئے، مگر پھر کبھی واپس نہ آئے۔ میں اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بہت پریشان ہو گئی۔ ظالم لوگوں نے میری ساری جائیداد چھین لی، کئی دنوں تک بھوکھی رہی۔ آخر کار میں ایک جنگل کے سنسان مقام پر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ نہر کا پانی اور درختوں کے پھل کھا کر میں نے 70 سال گزارے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق عطا فرمایا۔ ایک دن میرا بیٹا وہی پھل کھانے سے انکار کرنے لگا اور بازار سے کچھ نیا کھانا لے آیا۔ تب سے اس درخت کے پھل بند ہو گئے۔ ہم دونوں بھوک سے تڑپنے لگے۔ تبھی ایک دن اچانک ایک گائے ہمارے گھر کے سامنے آئی اور اللہ کے حکم سے انسانوں کی طرح بولنے لگی۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے حلال ہوں، تو پھر بھوک سے کیوں تڑپ رہے ہو؟ مجھے ذبح کرو اور میرا گوشت کھاؤ، اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ کا نام لے کر گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کباب بنا کر کھایا۔ اب اے اللہ کے نبی، جو بھی فیصلہ آپ کریں گے ہم اسے تسلیم کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، پھر سب کے سامنے فیصلہ دینا شروع کیا۔ اے گائے کے دعوے دار، تم ایک امیر شخص ہو، مگر تمہاری دولت حرام ہے۔ تم نے یہ مال چوری اور قتل سے حاصل کیا۔ تم نے اس بزرگ عورت کے شوہر کو مار کر اس کی دولت پر قبضہ کیا، لہٰذا تم اس گائے کے اصلی مالک نہیں ہو۔ یہ سن کر امیر شخص غصے میں بولا، اے اللہ کے نبی، میں یہاں انصاف کے لیے آیا ہوں، نہ کہ کوئی جھوٹی کہانی سننے۔ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے سب جھوٹ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اصل میں جھوٹے تم ہو، مجھے یہ واقعہ معلوم نہ تھا، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے۔ اب تمہارے اپنے انگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ فرمایا، امیر شخص کی زبان بند ہو گئی اور اس کے ہاتھ گواہی دینے لگے۔ حضور، آپ کی بات بالکل سچ ہے، میں نے ہی اپنے مالک کا گلا چھری سے کاٹ کر اسے قتل کیا تھا اور پھر اس کی تمام جائیداد بیچ کر بے حساب دولت کا مالک بن گیا۔ اس کے بعد اس کے باقی انگ بھی ایک ایک کر کے گواہی دینے لگے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس امیر شخص کی تمام دولت اس بوڑھی عورت کو لوٹا دو اور اسے قتل کر دو۔ فوراً یہ حکم نافذ کر دیا گیا۔ بعد میں وہ بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا عیدگاہ میں سجدے میں گر پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر سارا بنی اسرائیل حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج کا یہ واقعہ تمہارے لیے قیامت کی نشانی ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے اپنے ہی انگ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ لہٰذا قیامت کے دن کی خوفناک سزا سے بچنے کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جن چیزوں سے روکا ہے ہمیں ان سے رک جانا چاہیے اور سیدھا راستہ اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور قرآن پاک کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، ہماری یہ کہانی یہی مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں آمین لکھیں اور ہاں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔